पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला हो गया है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने कोर्ट को टारगेट किया। मुख्य न्यायाधीश के एक फैसले के बाद बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट में जमकर तोड़फोड़ की। मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। इश्तिंदा के आरोपी को बरी करने का विरोध इन लोगों ने किया है। अब मुख्य न्यायाधीश के एक फैसले के बाद ये बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पूरे कोर्ट को घेर लिया। और किस स्तर का लोकतंत्र है पाकिस्तान में, वो आप देखिएगा। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सड़कों पर उतरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा कोर्ट, उसका फैसले पर विरोध हो तो और कई सारे विकल्प हो सकते हैं अगर आप वाकई किसी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है जरा आप देखिए। इश्तिंदा के एक आरोपी को बरी कर दिया था मुख्य न्यायाधीश ने, और उसी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। सड़कों पर उतरने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने कोर्ट पर हमला कर दिया। अंदर जो लोग मौजूद थे डरे गए, सहम गए। वहां पर पुलिस फोर्सेस का भी तैनाती रहती है। पूरा रेड जोन, ऑरेंज जोन, अलग अलग जोन्स में सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके को बांटा जाता है। उस लिहाज की सिक्योरिटी वहां पर होती है। लेकिन उन तमाम चीजों को धराशायी करते हुए कट्टरपंथियों की ये भीड़ मानो किसी की सुनने को तैयार ना हो। तो ये पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में क्या कुछ सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत जी, पूरा मामला क्या, और किसी लोकतांत्रिक देश में जिसकी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, विरोध करने के तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर देना ये बताता है कि किस स्तर का लोकतंत्र जिंदा है अभी पाकिस्तान में। बिल्कुल रोहित, इस तरह के हमले इससे यही नज़र आता है कि वहाँ पर कानून का शासन नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी उनकी ताकत ज़्यादा है। मामले की बात करें तो अहमदिया समुदाय से जुड़ा एक मुबारकी सैनी जो कि 1974 में पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, और उसके ऊपर आरोप लगा था इस निंदा का, और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं हाजी फैज ईसा, उनकी बेंच ने मुबारकी सैनी को बाइज्जत बरी किया, उन्हें जमानत दी, जिसके बाद कट्टरपंथियों में गुस्सा फैल गया और वो हज़ारों की संख्या में कट्टरपंथी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पहले तो वे चीफ जस्टिस से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब स्थिति नहीं संभली तो हज़ारों की संख्या में ये कट्टरपंथी इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, जो सबसे कड़ी सुरक्षा जहां पर होती है रेड जोन में, वहां पर हमला किया और उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों की संख्या में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल लगी हुई है। वाटर कैनन से पानी फेंके जा रहे हैं और लाठीचार्ज किया गया है। कट्टरपंथियों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस्तीफ़ा दें। इसके अलावा एक अन्य कट्टरपंथी ने यह भी इनाम रखा है कि यदि चीफ जस्टिस का सर कलम किया गया तो उसे वो 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति वहाँ पर अभी नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि रेड जोन में अभी भी काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है और वहाँ पर पुलिस मामले को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये मामला ऐसा लगता है कि प्रशासन से और सरकार के नियंत्रण के बाहर चला गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर हम देख सकते हैं, जिस तरह के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत पर इस तरह का हमला करना बिल्कुल साबित करता है कि वहाँ पर कानून का शासन नहीं रह गया है। और वो भी अफगानिस्तान की तरह। अजीत, ये तस्वीरें देखकर वैसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो इसका समर्थन कर रही है, या फिर वो इतने बड़े दिल के साथ सामने आने को तैयार है कि भैया ये हमारा फेलियर है, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है कि इतनी बड़ी संख्या में रेड जोन जैसे इलाके में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया और हमारी फौज को, हमारी सेना को कुछ पता नहीं चला। देखिए रोहित, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से 1947 में अलग हुए दोनों देश हैं। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन वहाँ भी ऐसी ही स्थिति हमने देखी पिछले 2-3 हफ्तों पहले, जब कट्टरपंथियों ने पूरे देश में किस तरह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला किया। जमात इस्लामी के नाम पर किस तरह से वहाँ लोगों को मारा गया, पुलों से लटका कर रखा गया। वही स्थिति कमोबेश पाकिस्तान में कई दशकों से है। और पाकिस्तान से बगल अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि तालिबान के शासन में किस तरह से शासन चलता है। तो अब वही स्थिति पाकिस्तान में
दिखाई पड़ रही, क्योंकि कानून का शासन यदि होता तो इस तरह से कोई भी भीड़ या कट्टरपंथी इकट्ठा नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं होते। लेकिन चूंकि मामला इस निंदा से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान के लोग शुरू से काफ़ी उनकी नींव ही इस्लामी राष्ट्र की वजह से हुई है, और जब चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुबारकी सैनी को बरी किया गया तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो कट्टरपंथी थे वो काफ़ी भड़क गए और उसके बाद उन्होंने हमला बोल दिया। और अब ऐसी स्थिति है जो कि नियंत्रण के बाहर दिखाई दे रही है। हज़ारों की संख्या में अभी भी भीड़ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद का ये रेड जोन बोला जाता है, जहां पर सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार के हाथ में न शासन है न एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि सब पर कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। और वहाँ भी हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह वहाँ पर भी पाकिस्तान में ऐसी स्थिति जल्द ही देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब सरकार के सामने, एजेंसीज के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और उसी मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होगा, अगर सरकार प्रशासन की तरफ से भी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर प्रेशर बनता है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, तो फिर क्या कोई ऐसे मुल्क में जहां पर कट्टरपंथियों का इतना दबदबा हो, क्या वहां पर कभी वो सही तरीके से उस कुर्सी पर बैठकर न्याय कर पाएगा? देखिए, अभी की जो स्थिति है इसमें सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस या जज लोग बच जाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कट्टरपंथियों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, फ़िलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि स्थिति नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन यदि स्थिति थोड़ा सा और बिगड़ी तो फिर जजों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। और सरकार को तो प्रशासन को निश्चित रूप से नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भीड़ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में घुसकर हमला किया है, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कर्मचारी या जज या कोई भी वकील उनको नज़र आते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। और जिस तरह की स्थिति है पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान में इस मामले को लेकर, हम देख सकते हैं कि हज़ारों हजार की संख्या में भीड़ वहाँ पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दौड़ रही है, सारे बैरिकेड्स तोड़ रही है। तो बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वहाँ के प्रशासन के ऊपर होगा कि इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। लेकिन अभी भी रोहित, स्थिति नियंत्रण के बाहर दिखाई दे रही है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तस्वीरों में हम देख ही पा रहे हैं अजीत जी, और लगातार क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस पूरे मसले को लेकर लाइव कवरेज की जा रही है। वो लोग भी पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया क्या, और दूसरा ये जो लोग हैं ये अपनी मांग को क्या इसी तरीके से आगे लेके जाएंगे, या फिर इनके पास कोई लीगल तरीका भी होगा इस फैसले को बदलवाने के लिए, या और कहीं पर रिव्यू पिटीशनें दाखिल करें? क्या इस मंशा के साथ ये लोग नज़र आते हैं क्या? देखिए, चूँकि इस निंदा के खिलाफ वहाँ पर बहुत कट्टरपंथियों की बात करें तो काफ़ी वो उस पर बड़ा ऑर्थोडॉक्स रहते हैं। हमेशा जब भी ऐसा मामला सामने आया है, कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं। और इस मामले में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कोर्ट पर हमला किया गया, देश की सबसे बड़ी अदालत में हमला किया गया, ऐसा लगता है कि शायद शासन में, प्रशासन के हाथ में बहुत कुछ नियंत्रण नहीं बचा रखा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जिस तरह तस्वीर में हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है कट्टरपंथियों पर लगाम कसना। उम्मीद यही है कि प्रशासन फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश किए हुए है। कब तक नियंत्रण हो पाएगा, यही सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए होगी। बहुत धन्यवाद अजीत प्रताप सिंह, आप जुड़े हमारे साथ।